अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोटीन्स को। ये पिछले लेक्चर्स में हमने लिपिड के बारे में बड़ा डिटेल डिस्कशन किया। लिपिड के बारे में मैंने एक दो पॉइंट्स पेज के ऊपर लिखे थे, वो भी आपको समझाया। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर्स में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पेज के ऊपर कुछ लिखे हैं कि प्रोटीन की ऑब्जर्वेशन किस तरह होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी वही पाथवे होगा और न्यूक्लिक एसिड के लिए भी वही होगा। तो मैं चलते हैं उस पेज के ऊपर। जब हम उस पेज से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम अपने बुक की लाइंस पे आएंगे कि हमारी बुक की लाइंस हमें क्या बता रही है। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड में, न्यूक्लिक एसिड जब न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में, प्रोटीन और एमिनो एसिड, ये पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रोटीन है। यानी प्रोटीन जब एमिनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन तीनों का पाथवे एक ही है। ये सबसे पहले जाते हैं एपिथेलियल सेल विलाई में। विलाई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा एलियम, वहाँ पे एक फिंगर की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शन है जिसे विलाई कहा जाता है। ये हमारे पिछले लेक्चर्स में आप समझ सकते हैं। वहाँ से जाते ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। विलाई की जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ ये जाएंगे। वहाँ से स्मॉल वेन ऑफ इंटेस्टाइन में जाएंगे। इंटेस्टाइन से ये हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी जो लिवर की जो वेन है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ से ये लिवर की तरफ जाएगा। लिवर से ये वापस हेपेटिक वेन्स की तरफ आएगा। हेपेटिक वेन इसे इंफेरियर वेना केवा की तरफ लाएगा और यहाँ से फिर ये हार्ट की तरफ जाएगा और फिर उससे हार्ट जो है पंप करके थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। माय डियर्स, यानी जब एमिनो एसिड प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में चेंज हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो फिर वो आके विलाई में, विलाई से ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई में, यहाँ से स्मॉल वेन्स ऑफ इंटेस्टाइन में, यहाँ से हेपेटिक पोर्टल ऑफ वेन्स में, फिर यहाँ से लीवर में, यहाँ से फिर हेपेटिक वेन्स ऑफ लीवर्स के जरिए इंफेरियर वेना केवा, फिर आर्ट की तरफ, यहाँ से फिर आर्ट जो है उसको पंप करके थ्रू आउट द बॉडी में एमिनो एसिड की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। माय डियर्स, तो अभी ये सीक्वेंस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी है, न्यूक्लिक एसिड के लिए भी है, प्रोटीन के लिए भी है। लिपिड के लिए ये चेंज है, उस पर हमने अलग सा लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो काइंडली अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है माय डियर्स, और ये तमाम जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो फिर ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है। माय डियर्स, तो चलते हैं माय डियर्स अपने बुक की लेंस के ऊपर प्रोटीन के बारे में जो थी कि वो हमें क्या बता रहा है। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की डाइजेशन या प्रोटीन का ऑब्जर्व होना इंटेस्टाइन में किस तरह होता है। इंडिविजुअल एमिनो एसिड, यानी जो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑब्जर्व इन द एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई। अभी जिस तरह मैंने वो सीक्वेंस में आपको वहाँ भी बताया कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई में ऑब्जर्व हो जाते हैं। यहाँ से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में चले जाते हैं। हेपेटिक यानी जो लिवर की जो वेन्स है वहाँ चले जाते हैं। ये फिर ये वेन्स के जरिए लिवर में चले जाते हैं। फिर यहाँ से द एमिनो एसिड में बी मॉडिफाइड इन द लिवर। लिवर में ये एमिनो एसिड मॉडिफाइड हो जाता है या रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। या एमिनो एसिड जो है लिवर में मॉडिफाइड होके कोई और प्रोटीन बना लेते हैं, या फिर ये जो है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड, आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा है माय डियर्स, तो मैं कैमरे को सेट करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड आर यूज्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू फॉर्म अ न्यू प्रोटीन। यानी ज़्यादातर जो एमिनो एसिड है उनसे एक न्यू प्रोटीन जो है बनती है। ठीक है, और वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, एक बेसिक यूनिट ऑफ न्यू प्रोटीन होता है। यानी वहाँ पे एमिनो एसिड मिलके एक नया प्रोटीन बना लेते हैं। बट सम एमिनो एसिड में बी यूज्ड फॉर एनर्जी, और कुछ एमिनो एसिड एज एनर्जी के तौर पर यूज हो जाते हैं। माय डियर्स, तो ये था ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गंदी सी स्ट्रक्चर्स बनाया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।